मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको राजा होबू और उनके मंत्री गोबूचंद्र की कहानी बताऊंगी। राजा होबू को किसी न किसी बात पर अचानक गुस्सा आ जाता था और मंत्री राजा को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जिसने एक बार राजा को खुश करने, उसके आदेशों का पालन करने और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में क्या हालत हुआ था, आज मैं आपको उस मंत्री की कहानी बताऊंगी। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किए थे। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? मंत्री, ओ मंत्री, मैं आज बहुत ही उदास हूँ। हाँ, उदास क्यों महाराज? आप मुझे बताइए, फिर मैं आपके भीतर से सारी कुंठाएं बाहर निकाल दूंगा महाराज। देखो मंत्री जी, मैं सारे रात यही सोचता रहता हूँ कि तुम लोग हर महीने राजकोष से अपना वेतन लेते हो, फिर भी राज्य की शिक्षा देने के मामले में किसी की कोई दिलचस्पी या ध्यान नहीं है। हाँ? मतलब महाराज, क्या महाराज, क्या हमने कुछ गलत किया है? मतलब क्या एक तो बताइए। अच्छा बताओ, मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो फिर जमीन पर पैर रखते ही मेरा पैरों में धूल क्यों जम जाते हैं? सही बात। मेरे पैर गंदे क्यों होंगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन महाराज, वो तो इसका क्या मतलब है मंत्री? हम जिस दिशा में नहीं रहते हैं, तुम लोग वहीं पे गड़बड़ करते हो। नहीं, फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ना 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 ना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मैं इसे जल्दी से ठीक करना चाहता हूँ, अन्यथा कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। नहीं महाराज, मैं अब भी इसका रास्ता निकालता हूँ। मैं निकालता हूँ रास्ता। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? महाराज के सर पर ये सब भूत क्यों चढ़ता है? मैं कह तो दिया कि चिंता मत कीजिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पंडित जी के पास जाके ये बात पहुंचा देता हूँ। हाँ, वही ठीक है। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, घर पे हो क्या? अरे मंत्री जी, क्या बात है? आइए आइए, अंदर आइए, भीतर आइए। क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? तो फिर समझिए मैं किस मुसीबत में हूँ। अंततः कोई विकल्प न होने पर मैं आपके पास आया। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते। लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, महाराज की पैर की धूल मैं कैसे दूर करूँ, बताइए तो। सुनिए पंडित जी, राजमहल में ये खबर सभी तक पहुंच गया है। राजा बहुत परेशान है। महल में सभी लोगों के रात के नींद उड़ गए हैं। सब लोग बहुत चिंतित हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो आप जाकर राजा से कहिए कि उनको खुद के पैरों के धूल अगर नहीं मिलते तो हम सबको उनके पैरों के धूल कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा समझा के बोलिए उनको। हाँ? उससे काम हो जाएगा? अरे मंत्री जी, आप जाके बोलिए तो एक बार। अरे बाप रे, ठीक है, वही करता हूँ। मैं अब जाता हूँ। क्या? पैर की धूल? हाँ महाराज, आप ही बताइए, अगर आपके चरणों के धूल नहीं लगे हुए तो, चरणों पे धूल नहीं लगे तो हम सब आपके चरणों के धूल अपने सर पर कैसे ले सकते हैं? ये बात तुमने गलत नहीं कहा मंत्री, लेकिन क्या महाराज? सबसे पहले राज्य से धूल हटाओ, तब तुम मेरे पैरों के धूल के बारे में सोचो।
और यदि धूल साफ करते समय तुम्हें पैरों के धूल नहीं मिले तो फिर तुम यहाँ किस लिए हो? मैंने इतने सारे वैज्ञानिकों को रखने के लिए इतना पैसा खर्च किया, दोस्त और परिवार, विज्ञान है, सब किस लिए? बोलो बोलो। मतलब महाराज, तुम यहाँ हो, तुम मंत्री हो, तुम यहाँ किस लिए हो? मैं अगर हर चीज के बारे में सोचूं, अगर मुझे सारे समाधान मिल जाए तो तुम यहाँ किस लिए हो? ना 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 ना, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पहले पिछले कार्य पूरा करे, फिर अगले कार्य करे, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है महाराज, चलता हूँ। देखिए पंडित जी, मैंने पहले ही कहा था कि इससे काम नहीं होगा, लेकिन पंडित जी आपने कहा था कि पहले कोशिश तो करो। क्या हुआ? अभी समस्या और भी बदतर हो गया है। आहा, मंत्री जी आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? मैंने कहा था ना। अरे आप पर क्या ही कहेंगे, आपने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन उसका अलग असर पड़ा। अब राजा का आदेश है कि राज्य से सारे धूल इस प्रकार हटाया जाए कि राज्य के धूल भी मिट जाए और राजा के पैरों के धूल भी मिट जाए। समझे अब? तो अब क्या समझे बोलिए, दिमाग से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। हाँ निकलेंगे कर रहा है। अरे कब निकलेगा? हाँ पंडित जी, कब? बोलिए। मंत्री जी आप तो हमेशा इतने जल्दी में रहते हैं, कृपया एक काम करें, ये बात फैला दीजिए कि हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य के सभी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग को शाही महल में आमंत्रित किया गया है। अरे बाप रे, फिर से बुलाना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा पंडित जी? अरे लाभ होगा मंत्री जी, लाभ होगा, ये बहुत लाभदायक होगा। वो सब एक साथ बैठ के और राजा के आदेशों का पालन करने का तरीका खोजेंगे। जो भी सही लगेगा राजा उसे पुरस्कार देगा। और अगर रास्ता नहीं निकलता तो? अरे यही आपके दोष है मंत्री जी। हाँ, बुरा मत मानिए, सब चीज में अगर और नहीं आ जाते हैं, यहीं पर आकर आप ठोकर खाते हैं। क्या आप इससे बेहतर कुछ सोच सकते नहीं? ठीक है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं पंडित जी? आप जो कहेंगे वही होगा। सुनो, महाराजा हबुचंद्र ने इस राज्य या पड़ोसी राज्यों के सभी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और विद्वान लोगों को अपने महल में आमंत्रित किया है। जो भी महाराज के छोटे से समस्या सुलझा सकेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो। बा आए, सब चले आए। लीजिए चर्चा और सलाह अभी शुरू करें। बता रहा हूँ कि महाराज, यदि राज्य से पूरा धूल और मिट्टी हटा दिया जाए तो मिट्टी के बिना फसल कहाँ से उगेगी? ए मंत्री, तुमने सुना है क्या? अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बात कर रहे हैं और मेरा सिर गर्म हो रहा है। निकालो इसे। महाराज आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए और गुस्सा भी मत कीजिए महाराज। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मेरे काम कर पाएंगे। अरे इन बुद्धिमान लोगों को ये सुनिश्चित करने का तरीका खोजने के लिए आमंत्रित किया गया था कि फसलें उगे और मिट्टी में धूल ना उड़े। हे मंत्री, बताओ किस लोगों को लेके आए? अरे बाप रे, महाराज आप गुस्सा मत होइए महाराज। मैं वादा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। उन्हें सोचने के लिए कुछ और समय दीजिए, वो अवश्य ही कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, समय दिया। महाराज अब मिल गया एक रास्ता। मिल गया। क्या बात है? बोलिए।
धूल झाड़ने के लिए झाड़ू की जरूरत है। धूल को झाड़ कर हटा देना चाहिए। इससे काम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक काम होगा। झाड़ू ठीक है, तो फिर खरीदना होगा झाड़ू। विद्वानों के बुद्धि और राजा के आदेश से अंततः पूरे राज्य में धूल झाड़ने के लिए 17.5 लाख झाड़ू खरीदी गई। लेकिन सफाई के कारण पूरे राज्य धूल से भर गया। सूरज धूल से ढक गया। पूरे राज्य में लोग छींक और खांसी से परेशान हो गए। अंततः राजा ने कहा, मंत्री, ओ मंत्री। जी महाराज। ओ मंत्री, ये सब क्या हो रहा है? धूल के चलते हुए राज्य ही दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। खांसते खांसते हालत खराब हो गया मेरा। हाँ ठीक महाराज। अरे इन विद्यावानों ने क्या समाधान निकाला है मंत्री? तुम इन सबको लेकर आए थे? हाँ, कृपया धूल के कम करने के लिए कदाचित कदम उठाए, अन्यथा मंत्री के रूप में तुम्हारा। नहीं महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। जो भी हो जाए महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं कैसे भी हो मैं इस धूल को मिटा दूंगा महाराज। मैं अरे ओ यादव जी, मैंने सुना है कि राजा ने हमें तालाब से पानी लेकर चारों ओर डालने को कहा है ताकि धूल हट जाए। हाँ? इस धूल को हटाने के लिए बहुत सारी पानी की जरूरत है। मैंने सुना है कि इस सारे तालाब का पानी खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? अब तो पानी की सभी प्राणी पानी की कमी से मर जाएगा। अरे हाँ, अब लग रहा है कि हम लोगों को पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। आपने हमें बुलाया महाराज? मंत्री, राज्य के सारे लोग तो सर्दी के कारण मरने वाला है। हाँ महाराज, धूल की वजह से आपको समस्या हो रहा था, इसलिए मैंने पूरे राज्य को पानी से धूल कम करने का आदेश दे दिया। वाह, बहुत अच्छा विचार है। अरे क्या तुमने देखा कि धूल कम करने के आदेश देकर तुमने पूरा राज्य को कीचड़ से भर दिया? मैंने किस किस को राज्य के राजभार दे के बैठा हूँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी के अभी सब कुछ ठीक करने का इंतजाम करता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। हाँ, चलता हूँ। कितने बार मैंने आपसे कहा था। आपने कहा सारे काम बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों के मदद से हो जाएगा, और अब मैं हाँ या ना के बीच उलझा रहता हूँ, है ना? आगे क्या करना है इस बारे में सोचे, अन्यथा हम दोनों को नौकरी ढूंढना पड़ेगा इस उमंग में। अरे मंत्री जी, बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों का क्या दोष है? उन्होंने पूरे राज्य में पानी डालने का सुझाव नहीं दिया। उसने नहीं दिया, लेकिन उनका सुझाव था कि झाड़ू लगाओ और धूल उड़ाओ। पानी डालने के आदेश दिए बिना मैं क्या करता? आप मंत्री जी, हम आपस में बहस करके क्या समय बर्बाद करें? बोलिए मंत्री जी। हाँ, ठीक। अब तो झगड़े करने का समय भी नहीं है। पंडित जी, अब क्या करें? बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों को वापस बुलाएं। हाँ, फिर से? अरे मंत्री जी, आपके पास बहुत कम धैर्य है। क्या उन्हें बुलाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता है? नहीं, इस समय कुछ दिमाग पर नहीं आ रहा है पंडित जी। तो फिर जैसा बोल रहा हूँ वैसा करें। ए भगवान, महाराज के सर पर कैसा भूत सवार हो गया है, ये कब नीचे आएगा? अंततः विद्वानों की सलाह पर मंत्री ने एक बार फिर उन बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को महल में बुलाया। एक बार फिर बुद्धिमान और प्रतिभाशाली विद्वान चर्चा के लिए बैठे।
लेकिन राज्य से धूल हटाने का कोई उचित तरीका नहीं ढूंढा जा सका। अंततः जो बात सामने आई वो ये थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराज, हम सब ने मिलाकर जो विचार विमर्श किया और जो पाया वो ये है कि राज्य की सड़कें, घाट, खेत और महल सभी को चटाई से ढक दिया जाना चाहिए। चटाई लगाने से ये अच्छा लगेगा और धूल भी नहीं आएगा। ओ मंत्री, ये बात तो एकदम सही बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि ये समस्या अब खत्म होगा। हाँ, लेकिन क्या महाराज? मुझे थोड़ा शक हो रहा है। नहीं महाराज, नहीं, इस बार सारा काम अच्छे से हो जाएगा महाराज। नहीं, इसमें वैसा शक नहीं है। अगर मैं धूल के कारण सारा दिन घर पर बैठा रहूंगा तो मेरे राज्य कैसे चलेगा मंत्री जी? महाराज, आप राज्य को चटाई के बजाय चमड़े से ढक सकते हैं। इससे आगे कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर महाराज, चमड़े के काम करने वाले को तुरंत बुलाते हैं। वो आएगा और राज्य को चमड़े में लपेट लेगा। मंत्री, क्या पर्याप्त चमड़ा मिला? हाँ, मतलब नहीं महाराज, मैंने लोगों को इधर उधर भेजा है, लेकिन महाराज वो सब खाली हाथ लौट आए। वो कहते हैं कि इतना चमड़ा कहीं नहीं मिलता। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए महाराज। कौन है आप? असल में महाराज, मैं एक मोची हूँ। आप लोग राज्य भर चर्मकार और चमड़े के साथ तलाश कर रहे हैं ना, ताकि आप लोग पूरे राज्य को चमड़े से ढक सके। हाँ, तुम कर सकते हो। क्या आपके पास वो चमड़ा है जिसका आवश्यकता है? दरअसल आप तो बूढ़े हो ना। नहीं, मैं पूरे राज्य को चमड़े से नहीं ढक सकता। मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अब उतने चमड़ा भी नहीं बचे हैं। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? मेरे मुंह देखने के लिए आए? महाराज, अगर आप सम्मति दे तो एक बात बोले। बोलिए। मैं कह रहा था महाराज, यदि राज्य को इतने सारे चमड़ों से ढकने की बजाय आपके 2 पैरों को थोड़े से चमड़े से ढक दिया जाता तो आपके पैरों को धूल की आवश्यकता नहीं होती और सब लोग आपके पाँव के धूल भी ले सकेंगे और फसल मिट्टी के बिना सूखेंगे भी नहीं। हाँ, सही बात। लेकिन वो कैसे संभव? एक बार अगर आप मुझे अनुमति दे दे तो मैं देखूंगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अनुमति देता हूँ। लेकिन क्या किसी के दिमाग में ऐसा सरल विचार नहीं है? जो आज्ञा महाराज। ये रहा महाराज। ये पहन के आप थोड़े से चल के तो दिखिए। पहन लीजिए महाराज। वाह, बहुत खूब। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे वाह, मैं तुमको बहुत इनाम दूंगा। इस बार बाल मेरे नौकरी बच गया और मैं भी। इसके बाद चमड़े का काम करने वाले मोची ने राज्य के सभी लोगों के लिए जूते बनाए। तब से सभी लोग जूते पहनने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जूते बनाने वाले सभी के लिए जूते बनाकर पैसा कमाया और उनके अगले 3 पीढ़ियों ने उसी से गुजारा किया। समस्या का समाधान स्पष्ट है। राज्य में सभी लोगों ने उस मोची को प्रणाम किया। राजा ने उसे इनाम दिया और इस प्रकार जूते का आविष्कार हुआ।